अग्निपथ को लेकर बिहार में पिछले 4 दिनों से उग्र प्रदर्शन जारी है। कहीं ट्रेनें फूकी जा रही हैं तो कहीं बसों और ट्रक में आग लगाई जा रही है। लेकिन अब तो उपद्रवियों ने हुड़दंग की सारी हदें पार कर दी। बिहार के औरंगाबाद में उत्पातियों को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के स्कूल पर ही हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हैं वो उपद्रवी जो इतना आमदा हो गए हैं अपने विरोध पर कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को निशाना बना दिया। अंदर 1500 बच्चे हैं तकरीबन और उस स्कूल पर पत्थरबाजी की जा रही है। और जब इससे भी मन नहीं भरता है इन उपद्रवियों का तो फिर स्कूल बसों में आग लगा दी जाती है। देखिए आप कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं। इनके हाथों में पत्थर हैं और पत्थर जो सामने जिस चीज पर फेंके जा रहे हैं वो एक स्कूल है जहां पर छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लिए स्कूल में पहुंचे हुए हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखकर जो बिहार के औरंगाबाद से आई हैं, ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि ये विरोध है। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इस तरीके को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और सवाल ये खड़े होंगे कि विरोध की आड़ में ये कौन लोग हैं जो देश में उपद्रव मचा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, इनके हाथों में आपको डंडे नजर आ रहे होंगे, इनके हाथों में आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे और ये एकाएक जो ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं वो एक स्कूल पर कर रहे हैं। तो उपद्रवियों ने हमला औरंगाबाद के विवेकानंद मिशन स्कूल पर किया। जिस वक्त पथराव किया गया उस वक्त स्कूल में तकरीबन 1500 बच्चे मौजूद थे। छोटे छोटे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। स्कूल में करीब 2 घंटे तक बवाल मचा रहा। इस दौरान उपद्रवियों ने स्कूल की बसों में आगजनी की, क्लासरूम की खिड़कियां तोड़ दी गई। ये 4 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि स्कूल के बाहर स्कूल में किस तरीके का उपद्रव किया गया है। स्कूल पर पत्थरबाजी की गई। आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे जिनके हाथों में पत्थर हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं। इन्हें छात्र तो कतई नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ आप स्कूल की बसें देख रहे हैं जिसे आग के हवाले कर दिया। क्लासरूम की खिड़कियां तोड़ दी क्योंकि ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए जा रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब एक स्कूल पर इस तरीके का हमला किया जाएगा तो अंदर पढ़ रहे मासूम बच्चे दहशत में आएंगे, उनमें अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा ही। स्कूल पर हमला करने वाले हमलावर कैमरे में भी कैप्चर हो गए हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा, कैसे भीड़ उग्र होकर स्कूल की तरफ पथराव कर रही है। ये तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि भीड़ की शक्ल में, छात्रों की शक्ल में, विरोध की शक्ल में आखिर ये क्या करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं बल्कि एक स्कूल को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्डिंग खाली नहीं है, अंदर 1500 बच्चे मौजूद हैं और ताबड़तोड़ पथराव किया जा रहा है। स्कूल की खिड़कियों को तोड़ा जा रहा है। यहां पर इतने में ही मन नहीं भरता इन उपद्रवियों का। ये स्कूल के बाहर खड़ी बसों को भी आग के हवाले कर देते हैं, उनमें भी आग लगा देते हैं। और सिर्फ आग नहीं, पहले तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद फिर आग लगा देते हैं। अब जिस दौरान ये हमला हो रहा था उस वक्त स्कूल में करीब 1500 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उपद्रवियों ने बिल्कुल नहीं सोचा कि उनकी इस हरकत से बच्चों को चोट लग सकती है। आप देखिए हमले के बाद कैसे डरे सहमे बच्चे भाग रहे हैं। जाहिर सी बात है जब भीड़ हमला कर रही है, पत्थरबाजी कर रही है, स्कूल की खिड़कियां टूट रही हैं, आग लगाई जा रही है तो इन मासूम बच्चों के दिलों में भी खौफ पैदा हुआ, दहशत पैदा हुई और ये बच्चे भागते हुए अफरा तफरी में नजर आ रही हैं क्योंकि इन्हें भी ये समझ में आ रहा है कि उनके स्कूल पर हमला हुआ है। इन तस्वीरों को अब आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या ये विरोध का तरीका है। क्या वाकई में ये जो छात्र कहा जा रहा है कि छात्र विरोध कर रहे हैं इस अग्निपथ स्कीम का, क्या वाकई में ये छात्र हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों पर हमला कर रहे हैं, जो स्कूल पर हमला कर रहे हैं, स्कूल की बसों को जला दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि विरोध के नाम पर ये गुंडागर्दी क्यों की जा रही है, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और क्यों इन अराजक तत्वों की पहचान नहीं हो पा रही है। क्योंकि लगातार 3 दिन बीत गए, ये प्रदर्शन जारी है, ये तोड़फोड़ जारी है, आगजनी जारी है, देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब एक स्कूल को निशाना बनाया गया। ये बच्चे जो खौफ में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देश के हालात, देश में जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं वो बेहद तनावपूर्ण हैं। औरंगाबाद के स्कूल की 4 बसें भीड़ ने जला दी। स्कूल की 4 बसें जलकर खाक हो गईं। बस में मौजूद स्टाफ ने भागकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने तक बसें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थीं। ग्राउंड जीरो से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट। अग्निपथ आर्मी एडमिशन को लेकर जो हंगामा बिहार में बरपाया गया है उसका एक ज्वलंत नजारा मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये विवेकानंद मिशन स्कूल की बसें हैं। ये 4 बसें हैं जिसे हुड़दंगियों ने आग के हवाले कर दिया और आग के हवाले करने के पहले इन्होंने इस बस का शीशा तोड़ा, कांच तोड़ा,
टायर जलाए और उसके बाद जब इतने से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने बस को जो है आग लगा दी। आग लगाने के लिए कहा जा रहा है कि वो पेट्रोल बम अपने साथ में लेकर आए थे और पेट्रोल बम के साथ उनके पास पेट्रोल और डीजल के कैन भी थे। बस के अंदर कितनी बुरी इसकी हालत है, बस को किस तरह से जलाया गया है, यहां पर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, बस के ऊपर अभी भी बोर्ड लगा हुआ है विवेकानंद मिशन स्कूल, और ये एक एक इसका पंजर जो है वो जल के राख हो गया है, सीटें जल गई हैं। इस बस के अंदर कुछ भी बचा नहीं है। आप देखिए, ये पूरी की पूरी सीटें जल गई हैं, नीचे का जो फ्लोरिंग है ये पूरा जलकर राख हो गया है। ड्राइवर की सीट पूरी तरह से जल गई है, कंडक्टर के बैठने की सीट पूरी तरह से जल गई है। यहाँ स्कूली बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, यानी पहली कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, पांचवी कक्षा के बच्चे इस सीढ़ियों पर बैठते थे, इस सीढ़ियों के साथ साथ इस सीटों पर बैठते थे और ये पूरी की पूरी सीट जला दी गई। ये भी बताया गया है कि स्वामी जो विवेकानंद मिशन स्कूल है उसकी बसें यहाँ पर पार्क की जाती थी ताकि इन बसों में बच्चों को जो है लेकर स्कूल जाया जा सके। दोबारा सेमेस्टर चालू हुआ था, गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो शुरू होने के पहले जो है स्कूल बहुत ही सुबह से चालू कराया गया था और इस स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो इन्हीं बसों के अंदर बैठकर स्कूल में आते थे। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी है स्कूल की। अगल बगल के तकरीबन 100 से ज्यादा गांव हैं, कस्बे हैं, छोटी तहसीलें हैं, उपमंडल, मंडल हैं, जिनके बच्चे जो हैं ये विवेकानंद मिशन स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। इस विवेकानंद मिशन स्कूल की 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं और इन स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को पहले पत्थरबाजी के जरिए उनको परेशान किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई और उसके बाद इस बस के अंदर जो है आग लगाई गई। आप ये बताएं कि आप इस विवेकानंद मिशन स्कूल के संचालक हैं, उस समय बस में कौन कौन बैठा था? हमारे स्टाफ थे जो बस चलाते हैं, वो सब सारे बस में थे। अचानक से लोगों ने आया और शीशा वगैरह जब फोड़ना शुरू किया तो वो बस वाले ने हड़बड़ा कर सब भागा और उसके बाद वो सलाई वगैरह उनके सामने ही खोजने लगे। फिर पता नहीं चाहिए या तो पेट्रोल या डीजल गाड़ी से निकाल के हमारा और फिर वो बस में, बाकी तो हमारे स्टाफ सब भाग गए। फिर पता नहीं कहाँ गए, ये तो जलने के बाद ही फिर सब लोग हम उपस्थित हुए था। तो बिल्कुल 200 से 250 बच्चे इनके स्कूल में पत्थरबाजी करते रहे, दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहां स्कूल के अंदर हमने पत्थर देखे। यहाँ चारों बसें स्कूल की जलाकर राख कर दी गई। आर्मी में अगर भारतीय सेना में अगर एडमिशन लेना है, भारतीय सेना में अगर नौकरी पानी है तो पुरानी जो ट्रेडिशनल परंपरा है उसी परंपरा के तहत ये नौकरी दी जाए। जो 4 साल की नई योजना आई है, इस योजना को बंद किया जाए, ये इन हुड़दंगियों का कहना है। लेकिन हुड़दंगियों ने रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों को जलाया, टोल नाके पर टोल नाके को जलाया, टोल नाके को तोड़ा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, ये निजी संपत्ति है। तो निजी संपत्ति में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को परेशान कर आखिर इन हुड़दंगियों का कौन सा मकसद पूरा होगा, ये समझने में बहुत बड़ा समय लगेगा। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसकी जांच नीतीश कुमार की सरकार को करानी होगी, जिसकी जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय को करानी होगी और बिहार की जो पुलिस है उसे इस मामले में बहुत ही गहन जांच करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही हल्का मामला नहीं है, ये अग्निपथ का मामला नहीं है, ये मामला बड़ी साजिश का है जिसके तार दूर तक उलझे हुए नजर आ रहे हैं। तो स्कूल पर हमला हुआ, स्कूल पर हमला किया है उस भीड़ ने जो अपने आप को प्रदर्शनकारी बता रही है, आंदोलनकारी बता रही है और ये बता रही है कि अग्निपथ स्कीम से वो नाराज हैं, उनके मन में सवाल है और इसीलिए वो स्कूल पर जाकर हमला कर रहे हैं। अब इस तर्क को कितना समझा जाएगा, इस तर्क पर कितने सवाल खड़े हो रहे हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मासूम बच्चों के स्कूल पर निशाना बनाया गया। उन पर क्या बीती उस वक्त, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि एकाएक सड़क पर मौजूद भीड़ पत्थरबाजी कर रही थी, क्लासरूम्स के शीशे टूट रहे थे, गाड़ियों में आगजनी की जा रही थी, स्कूल की जो बसेस हैं उनमें आगजनी की जा रही थी, तोड़फोड़ की जा रही थी, जिसकी वजह से बच्चों में भी जाहिर सी बात है कि डर पैदा हुआ था। अब यह विरोध किया जा रहा है अग्निपथ स्कीम के नाम पर, लेकिन विरोध का यह तरीका हिंसक है, देश को नुकसान पहुंचाने वाला है।
तो औरंगाबाद के स्कूल में पत्थरबाजी की एक घटना कल की है। आप देख सकते हैं उपद्रवियों ने किस तरह से स्कूल को निशाना बनाया। क्लासरूम में जब बच्चे पढ़ रहे थे तो उन्होंने पत्थर मारकर क्लासरूम की खिड़कियां तोड़ दी थी। स्कूल प्रशासन के लोगों ने बच्चों को बचाने में, कुछ स्कूल प्रशासन के लोगों को भी चोटें आई हैं जब बच्चों को बचाया जा रहा था। देखिए जयप्रकाश सिंह की एक और रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम को लेकर जो पूरा गुस्सा फूटा छात्रों का, उसने बिहार में आग लगा दी। बिहार के कई जिलों में आगजनी की घटनाएं सामने आई, पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। लेकिन इसमें कई ऐसे भी उपद्रवी छात्र थे जिन्होंने स्कूल और शिक्षा संस्थान को निशाना बनाया। वो शिक्षा संस्थान जिसका इस अग्निपथ मिशन से या फिर अग्निवीरों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही एक स्कूल औरंगाबाद गया रोड, दाऊदनगर गया रोड पर, इस दाऊदनगर इलाके में है। ये विवेकानंद मिशन स्कूल है और सीबीएसई का ये विद्यालय है। इस विद्यालय की पूरी बिल्डिंग में आप देख सकते हैं जगह जगह जितने भी शीशे हैं सब पत्थरों से टूटे हुए हैं। तकरीबन यहाँ पर 2000 से ज्यादा पत्थर चले और सारे पत्थर आप नीचे देख सकते हैं। तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल, पहली मंजिल, सभी मंजिलों के कांच फूटे हुए हैं। और नीचे आप देखिए ये बड़ा गुम्बा, ये अद्धा और ये बड़ा बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर अगर ये किसी के सर पर लग जाए तो उसका सर फट जाए और उसकी तुरंत घटनास्थल पर मौत हो जाए। ऐसे बड़े पत्थर जो जमीन पर गिरने के बाद जमीन टूट जा रही है, तो आप समझिए कि इंसान पर गिरने के बाद क्या हाल हुआ होगा। और कितने तादाद में ये पत्थर है, दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर देखिए ये पत्थर है। जितना गिना पाए उतना कम है। यहाँ पर बांस के डंडे भी फेंके गए हैं, लकड़ी के डंडों से जो है हमला किया गया है। और बाहर से, यानी कि आप उस तरफ भी देखिए, दाहिनी तरफ भी पत्थर ही पत्थर है और बाईं तरफ भी पत्थर ही पत्थर है। बाहर से जो है ये पत्थरबाजी की गई है। इस स्कूल के अंदर जब ये पत्थरबाजी की जा रही थी, यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे और ये जो बच्चे हैं ये अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। पैनिक सिचुएशन हो गई थी और कल इस पूरे स्कूल परिसर में 3 घंटे तक ये उत्पात चला है। हमारे साथ तो इस शिक्षा संस्थान के फाउंडर हैं, आप ये बताएं सिंह साहब, क्या सिचुएशन थी, कब ये आए थे, कितनी तादाद थी? बिल्कुल लगभग 8 के आसपास सुबह हमला शुरू हुआ। तेज आवाज़ होने लगी, जैसे बम फूटता है उस प्रकार की जब आवाज़ हुई तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था ऊपर में, मैं बाहर निकल के आया। मेरी तरफ भी निशाना बना के पत्थर फेंके गए और हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि आखिर ये पूरा आंदोलन चल रहा है, देश भर में चल रहा है। मानता हूँ ये सरकार का मसला था, सरकार से लोगों की लड़ाई थी, उनसे मांग रखनी थी, शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखने के तरीके हो सकते थे। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ कर के ये प्राइवेट स्कूल को जो शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ आकर के इस प्रकार से डायनाबाजी करना, उपद्रव करना, पत्थरबाजी करना, बच्चों को के बीच बिल्कुल भय का वातावरण क्रिएट कर देना। सारे स्टाफ से लेकर सारे लोग दहशत में थे। हम स्कूल के अंदर उस वक्त और किस किस क्लास के बच्चे थे और क्या 1500 के आसपास बच्चे हमारे प्रेजेंट थे कल क्लासरूम में। और ये सारे क्लासरूम का वातावरण, बच्चे अंत में रोने लगे। हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ थे क्योंकि प्रशासन को भी हमने फ़ोन किया था, उनके समक्ष भी लाचारी थी कि वो रोड जाम होने की वजह से शीघ्र हमारे तक पहुंच नहीं सकते थे। अब ऐसी स्थिति में किस प्रकार का जीवन हम लोगों का रहा होगा इस कैंपस में, डरनाक हालात में हम लोग वो 1.5-2 घंटे का समय इसमें शीशे तोड़े गए। मेरे बाँह पर भी चोट लगी है। मैं जब अपना मोबाइल निकाल के कैमरा ऑन करना चाहा तो मेरे ऊपर भी पत्थर मारा गया। यहाँ देखिए ये काला हुआ है, अभी इस पर बर्फ रगड़वाया हूँ। अच्छा, तो और ये पत्थर गिरा होगा और बच्चों के हाथ कटे हैं। क्योंकि यहाँ ये जो देख रहे हैं ये इलाका, यहाँ उधर की बाउंड्री से पश्चिम तरफ एक कोल्ड स्टोरेज बन रहा है, विवादास्पद है अभी। वहाँ से वो बालू का ढेर ऊपर में रखा हुआ था, उसके सहारे बच्चे चढ़ गए, अंदर हिल गए और यहाँ आकर के ग्राउंड फ्लोर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए बांस से मार मार के। और उसमें बच्चों के हाथ पांव में भी चोट लगे, कई बच्चों के अंगुलियां फ्रैक्चर हो गई हैं। उनके फुटेज हम लोगों के पास आए हैं। अब ये असल मसला ये है कि आखिर ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, एक आदर्श विद्यालय जिसका 26 साल का सफर है, अब विवेकानंद स्कूल का ये इलाका इसका कण कण ऋणी है। वास्तव में सीबीएसई स्कूलिंग का जिसने माहौल इस इलाके में बनाया, जिसने गाँव गाँव में शिक्षा की रोशनी पहुँचाई, उस विद्यालय पर ये आक्रमण दुश्मनी निकाली गई है। हो सकता है किसी ने कोई साजिशन ये प्रयास साजिशन ये दुश्मनी साधी गई है कहीं से।
मनी निकाली गई, यानी कि अग्निपथ जो योजना है, उस अग्निपथ योजना का सहारा लेकर यहाँ किस तरह से ग्रामीण इलाकों में, बिहार के ग्रामीण इलाकों में पत्थरबाजी हुई। 200 से ज्यादा लड़के, युवा जो चेहरे पर अपना जो है कपड़ा बांधे हुए थे, रुमाल बांधे हुए थे, वो पत्थर चला रहे थे, गुम्मा चला रहे थे, यहाँ पर बड़े बड़े जो ईंटें हैं वो फेंक रहे थे, डंडे फेंक रहे थे और अंदर 1,500 से ज्यादा बच्चे उस वक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सभी बच्चों में पैनिक फैल गया था, सभी बच्चे रो रहे थे। इस स्कूल परिसर में हाहाकार मच गया था। पुलिस और प्रशासन भी यहां तक नहीं पहुंच पा रहा था और ऐसे में ये जो पत्थरबाज हैं वो 2 घंटे तक पूरा हंगामा बरपाने के बाद यहां से गए और 2 घंटे तक हंगामा बरपाने के बाद यहां पर जो दीवार है उससे अंदर कूद गए। अंदर कूदने के बाद इन्होंने शीशे तोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ दी। देखिए टूटी हुई खिड़कियां हमें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर स्कूल की खिड़कियां जो बरसों बरस पहले बनाई गई, ये फर्नीचर है, ये पूरा का पूरा फर्नीचर तोड़ दिया, लाखों रुपए का यहाँ पर नुकसान कर दिया। और ये जो कांच है इसे लकड़ियों के सहारे तोड़ा गया। इनका मनोबल इतना ज्यादा था कि ये बच्चों को मारना चाहते थे, टीचर को मारना चाहते थे। आखिर ये कौन सा अग्निपथ है, ये कौन से अग्निवीर की जो एडमिशन है उसका विरोध कर रहे हैं। इनका विरोध करने का ये क्या तरीका है कि स्कूल के अंदर ये आकर हाहाकार मचा दें। इसकी जांच कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सरकार को करानी होगी और इन हुड़दंगियों को जो निजी साजिश, निजी बदला निकाल रहे हैं, स्कूलों को निशाना बना रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाई कराई जाने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।